चेंजेस अराउंड अस मैंने कल जो कराया था उसके आगे करा रहे हैं क्लास 6 को। देखिएगा, मैंने आप लोगों को दो तरह के चेंजेस के बारे में बताया था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंज जिसमें एक बार जो चीज बन गई वो दोबारा फिर से बन सकती है। जैसे कि अगर बर्फ से पानी को, वाटर को अगर आप फ्रीजर में डालते हो तो आइस बन जाएगा। सुन सकते हो आप भी, ठीक है। बाद में उससे बर्फ बन सकता है, और उसी बर्फ को बेटा बाहर रख दोगे फ्रीजर के तो पिघल करके फिर पानी में बदल जाएगा, होगा ना। और भी एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। लेकिन इमूवेबल इमूवेबल कर रहा हूं, इरिवर्सिबल चेंज वो चेंजेस होती हैं जो कि एक बार हो जाने के बाद दोबारा बदल नहीं सकती। अब मान लो कि दूध से दही बन गया, तो दही से दूध आप नहीं बना सकते। आपने पेपर जला दिया, लकड़ी जला दिया, वुड जला दिया, या क्लोथ जला दिया, ठीक है, या मोमबत्ती या कैंडल जला दी, तो फिर दोबारा उससे वो चीज हमें नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें जो एक बार चेंज होने के बाद दोबारा अपने पहले वाले, यह है ना, पहले वाले फॉर्म में नहीं आ सकते या रिवर्स नहीं हो सकते, उसको इरिवर्सिबल कहेंगे। और जो हो सकते हैं, बर्फ और पानी वाला जो मैंने एग्जांपल बताया था, उसको रिवर्सिबल कहेंगे। मैं और भी एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक बल्ब वाला भी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच ऑन करते हो तो बल्ब जल जाएगी, ऑफ करोगे तो बल्ब बुझ जाएगी, है ना। अगर आप रबड़ को खींचते हो तो उसका साइज अलग हो जाएगा, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे फिर वो उसी साइज में हो जाएगी। अगर बलून को आप फुलाते हो तो बड़े साइज में हो जाएगी हवा भरते ही, और जैसे ही बेटा उसको उसकी हवा निकाल दोगे तो जितनी छोटी पहले थी उतनी ही छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपने खेत को जोतते हुए देखा होगा, खेत की जुताई होती है ना, गेहूं की जब खेती होती है तो पूरा का पूरा खेत को है ना वो खोद करके दूसरे तरह का शेप हो जाता है, मिट्टी उठ जाती है। लेकिन पहले की तरह कर सकते हैं उसको, जैसे वो पट्टा होता है ना जो लेबलर करते हैं, उसको चला देते हैं तो पूरा का पूरा खेत बराबर हो जाता है पहले की तरह। तो ये सारे रिवर्सिबल चेंज हैं, मतलब ऐसे चेंज जो दोबारा अपने पहले रूप में हो सकते हैं ना। खेत जोतने के बाद फिर अपने रूप में आ सकता है, बलून फूलने के बाद हवा निकलते फिर अपने साइज में आ जाएगा, रबड़ को खींचा है आपने, जैसे छोड़ोगे तो फिर अपने पहले वाले ही साइज में आ जाएगा, है ना। अब देखिए, तो इरिवर्सिबल चेंज के भी कुछ एग्जांपल बता देते हैं। जैसा कल बताया था मैंने, कोई आदमी अगर उम्र हो गई है, बुढ़ा हो गया है, तो फिर दोबारा बेटा वो छोटा तो नहीं हो सकता। आपके दादाजी आपकी उम्र के फिर कभी नहीं हो सकते, मैं आप लोग की उम्र का कभी नहीं हो सकता, और आप भी 1 साल या 2 साल के नहीं हो सकते फिर दोबारा। तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। उसके बाद दूध से दही बन गई, मिल्क से कर्ड अगर बन गया हो तो फिर कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता। दही से ऐसा कोई भी तरीका है जिससे मम्मी दूध बना देगी? नहीं बना सकती, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद अगर कोई प्लांट ग्रो करके बड़ा हो गया है, फिर बड़े से छोटा नहीं हो सकता, है ना। और उसी तरह किसी आयरन में जंग लग गया हो तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता। इसमें बुक खोल लेना, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंज वाला जो डिफरेंस है ना, ये मैं 5 नंबर में 4 नंबर में एक क्वेश्चन दूंगा। इस क्वेश्चन को हर बच्चा रट करके आएगा, अच्छी तरह से लर्न करके, जब इसका टेस्ट लूंगा, ठीक है। इसमें कमी मत कर देना, मैं समझा दूं पहले क्या है। तो अब इसके, अरे मत छुओ ना, करंट लग जाएगा, उड़ जाओगे पागल। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था ना कल, और बच्चों को, तुम लोग को नहीं पढ़ाया था। तो अब अगर पूछा जाए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज में क्या डिफरेंस है, तो देखो हम कैसे, कैसी बच्ची बीच बोलती है, मैंने बोला बोलने के लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, रिकॉर्ड हो रहा है, चुप रहो। रिवर्सिबल चेंज का मतलब है कि इसमें केवल एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, बाहर का रूप केवल बदलता है। रिवर्सिबल चेंज जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर
वाटर से आइस बने या आइस से बर्फ से पानी बने। बर्फ पिघलेगी तो पानी बन जाएगा, और पानी को फ्रीजर में रख देंगे, जमा देंगे तो बर्फ बन जाएगा। होता है ना ऐसा, शायद समझ में। बर्फ से पानी बन जाए या पानी से बर्फ बन जाए, ठीक है। तो अगर बेटा पानी से बर्फ बन रहा है, इसका मतलब उसका बाहरी रूप तो चेंज हो गया ना। पानी तो लिक्विड की तरह होता है, बर्फ तो ठोस हो गया, हार्ड हो गया। और वही बर्फ अगर पानी में बदल रही है तो वो तो बर्फ तो ठोस थी ना, हार्ड थी, लेकिन वो लिक्विड बदल गई। तो बाहरी, एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी, बाहर का जो रूप है वो चेंज हो गया, लेकिन उसका इंटरनल, अंदर वाला जो चीज है वो सेम ही रहता है। कैसे? अगर आप बर्फ को पिघलाओगे भी तो पानी ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको मिलेगी, या आप उसको टेस्ट भी करो माउथ में डाल के, जैसे तोड़ के खा लेते हैं कोई बर्फ, तो उसमें भी वही टेस्ट आएगा, पानी की तरह ही आएगा, है ना। तो इसलिए कभी भी जो रिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है ना, उसमें बाहरी रूप, साइज में, शेप में और स्टेट में और कलर में चेंज हो सकता है। मैं समझा रहा हूं, चिंता मत। लेकिन उसका बाहरी, इंटरनल जो होता है, मतलब अंदर का जो उसकी संरचना होती है, अंदर का जो रूप होता है, कभी चेंज नहीं होता। देखो मैं समझाता हूँ और अच्छी तरह से देखिए। पानी से बर्फ बन रहा है, बर्फ से पानी बन रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है? शेप और स्टेट। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। किसी भी सबस्टांस की या पदार्थ की चार अवस्थाएं होती हैं, तीन, तीन ही मानो, अभी तो छोटे हो। सॉलिड मतलब कि ठोस होगा, लिक्विड मतलब पानी की जैसा होगा, और गैस मतलब कि हवा के जैसा होगा। तीन ही तरह से होगा ना। और तो कोई दूसरी तरह से कोई चीज देखी तुमने यहाँ पर कि कोई इसके अलावा कुछ होगी? तुम हो, हम हैं, ठोस है, हार्ड है, सॉलिड है ना। पानी पी रहे हो, चाय कॉफी, ये लिक्विड, नाली का पानी, कुछ भी, सारा का सारा लिक्विड, ठीक है। और जो भी हवा है सब गैस है कि नहीं, और तो कुछ नहीं होता। तो वही कहा जा रहा है, रिवर्सिबल चेंज जब होगा, एक चीज से जब कोई दूसरी चीज बनेगी, तो उसके स्टेट में, अब देखो पानी लिक्विड में था ना, लेकिन जैसे ही चेंज हुआ तो सॉलिड में बदल गया। सॉलिड होता है ना, आइस सॉलिड होता है, तो सॉलिड बदल गया, ये तो समझ में। तो शेप चेंज हो गया, और साइज, शेप भी चेंज हो गया। पानी फैला हुआ रहता है, लेकिन वो है ना, एक जिसमें डालोगे वैसा क्यूब जैसा बन जाएगा, बड़े बड़े सिल्लियां बन जाएंगी बर्फ की। तो शेप भी चेंज हो गई और स्टेट भी चेंज हो गई, ठीक है। और कभी कभी क्या, क्या बर्फ? हाँ, कोई भी बर्फ से पानी बन सकता है बेटा, बिल्कुल। बर्फ पानी का ही तो होता है, पानी के ही जमने से तो। ज्यादा शोर लग रहा है क्या, या मुझे फील हो रहा है ऐसा? एक सेकेंड। देखो, अगर आवाज नहीं आएगी मेरी तो हाथ उठाओ। रिवर्सिबल चेंज, अब मतलब ये हुआ कि उसके शेप और साइज में चेंज होगा, स्टेट में चेंज होगा, कलर में चेंज होगा, ठीक है, लेकिन अंदर की चीजें नहीं बदलेगी। अब देखो, अगर मैं कहूं रबड़ है, कोई भी रबड़ बैंड को आप खींचते हो तो बाहर से लगेगा कि लंबा हो गया। बलून को बेटा आप फुलाओगे, हवा भरोगे तो फूल के बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जिस रबड़ से वो बलून बना है उस रबड़ में भी कोई चेंज आ जाए। वो तो वही रबड़ रहेगा। जिस रबड़ को आपने खींच के लंबा किया, छोड़ा तो फिर वहीं चला गया। लेकिन वो रबड़ को खींचा आपने तो उस रबड़ को कुछ चेंज थोड़ी किया, वो रबड़ वैसा ही था, बस साइज अलग हो गया। अगर आपने किसी पेपर को लिया, बड़े से पेपर को फोल्ड कर करके उसका नाव बना लिया, एरोप्लेन बना लिया, कुछ भी बना लिया, तो आपने शेप तो चेंज कर दिया। लेकिन पेपर में कुछ ऐसा क्या, गुड़, चीनी, मावा, मिश्री मिला के उसको एरोप्लेन बनाया, ऐसा तो नहीं किया ना। तो इसका मतलब है कि रिवर्सिबल चेंज जब होता है
तो एक चीज से जब कोई दूसरी चीज बनती है, आपके पेपर से जो आपने एरोप्लेन बनाया, एक रबड़ बैंड को खींच करके जब लंबा कर दिया, या एक बलून को जब आपने फुलाया, जो रिवर्सिबल चेंज की बात कर, तो उससे क्या हुआ, कोई भी उसकी जिस चीज से बना होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता। आपने पेपर से जो एरोप्लेन बनाया वो भी पेपर का ही होगा, ठीक है, उसमें और कुछ भी नया चीज नहीं होगा। आपने बर्फ को पिघला करके पानी बनाया, पानी को जमा करके बर्फ बनाया, तो सब में पानी ही होगा, बर्फ के अंदर भी और पानी में भी पानी ही होगा, दूसरा कोई चीज तो नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने इसी तरह से, तो कहने का मतलब है कि जब भी रिवर्सिबल चेंज की बात आएगी तो उसका साइज, कलर, शेप और स्टेट ये सब चेंज होगा। साइज मतलब कि कोई लंबा है तो छोटा हो सकता है, जैसे रबड़ बैंड की तरह, छोटा है तो लंबा हो सकता है। शेप की बात करें तो कोई चीज, मान लो पेपर बड़ी थी, उसको किसी भी शेप में आप चेंज कर सकते हो। स्टेट मतलब बेटा अवस्था, ठोस है तो लिक्विड में बदल जाए, लिक्विड है तो ठोस बन जाए, हार्ड बन जाए। पानी है तो बर्फ बन जाएगी, तो लिक्विड ठोस में बदल गया, सॉलिड में बदल गया। और अगर बर्फ को पिघला देंगे तो पानी बदल जाएगा, मतलब सॉलिड लिक्विड में बदल जा रहा है, ठीक है। वहीं पानी को अगर आप गर्म कर दो तो भाप बन करके ऊपर उड़ जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, तो लिक्विड गैस में बदल गया, समझ रहे। तो ये किसी स्टेट में चेंज तो हो जाएगा, दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगा, दूसरी अवस्था में चला जाएगा। और स्टेट कितनी होती है, नाम बताओ। स्टेट का मतलब क्या होता है, क्या तुम लोग बताओ भाई, कोई स्टेट का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा। कोई भी सबस्टांस की कितनी स्टेट होती है, अरे गधों, मिट्टी के माधो, 3। सॉलिड, लिक्विड, गैस बोला नहीं मैंने। सारी राम कहानी सुन रहे हो और पूछ भी नहीं रहे हो कुछ। स्टेट मतलब अवस्था, कोई चीज या सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, स्टेट मतलब राज्य नहीं होता केवल, या गैसियस स्टेट में है। बात समझ में आ गई, मुंडी हिलाए जा रहे हो, समझ में आ नहीं रहा कुछ तुम लोगों ने, स्टेट पूछ दिए तो मुबा दिए। अब आगे देखिए, लेकिन इरिवर्सिबल चेंज में क्या होता है कि अंदर की चीजें भी बदल जाती है, ठीक है। पेपर को जलाओगे तो राख बन जाएगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर दूध से दही बनता है तो दही में दूध वाली क्वालिटी नहीं होती, उसमें अलग क्वालिटी होती है। दूध मीठा होता है, वो खट्टा होता है ना, और अलग अलग तरह की चेंजेस भी होती है। तो रिवर्सिबल और रिवर्सिबल का सबसे बड़ा क्या हम डिफरेंस बता सकते हैं कि जो रिवर्सिबल जो होता है, रिवर्सिबल जो होता है उसके अंदर की चीजों में कोई अंतर नहीं होता, उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर या उसका स्टेट चेंज हो सकता है, लेकिन अंदर की चीजें चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन इरिवर्सिबल चेंज में अंदर की चीजें भी चेंज हो जाती है, जैसे दूध दही में बदल गया, ठीक है, तो अब कुछ ना कुछ अंदर चेंज हुआ तभी तो दही में बदला। पेपर को आपने जला दिया तो भी अलग है। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, रिवर्सिबल चेंज में कोई नई चीज नहीं प्राप्त होती है। रबड़ बैंड को आप खींचते हो, लंबा करते हो, फिर छोड़ दोगे तो वही चीज मिलेगी। रबड़ बैंड को खींचने से कोई एरोप्लेन तो बन नहीं जाएगा। पेपर से आपने एरोप्लेन बनाया तो फिर पेपर को खोलोगे तो उस एरोप्लेन में भी पेपर ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि सच का एरोप्लेन है और बैठ करके निकल लिए दुबई की यात्रा पे, ऐसा तो नहीं होगा। तो मतलब उसके बाद अगर मान लो, और किसका एग्जाम्पल था, खेत को अगर जोतते हैं आप और फिर उसको लेवल कर देते हैं, फिर दोबारा वही खेत मिल जाता है। क्या क्या होता है, लोया क्या होता है, अच्छा हाँ लोया। अरे वो आटे का लोया जो हम लोग रोटी बनाती है मम्मी, तो मान लो लोइया जो होती है ना हमारी, वो जिसको पेड़े कहते हैं, हम लोग पेड़े बना लेते हैं, ठीक है, हम लोग भी लोइया ही करते हैं अपनी भाषा में। तो आटा गूंद लिया, पूरा सान लिया, उससे बड़े बड़े लोइया निकाल, लोहे निकाले और रोटी बना ली, ठीक है।
तो अगर उसको बेल लिया और फिर उसको समेट के फिर दोबारा अगर खराब शेप हो गया तो फिर मम्मी कभी नहीं करती उसे, फिर उसे रोटी बना करके, और ज्यादा खराब हुआ तो बच्चे का मुंह खोल के मुंह में भर दिया 2 गिलास पानी, जा पकाने की भी क्या जरूरत है, काम खत्म। हाँ, तो वही बात। और वही बलून भी है, उसमें भी कोई नई चीज तो बनती नहीं, बलून फूले या पिचका रहे, बलून बलून ही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। लेकिन यहाँ पर नई चीज बनती, इरिवर्सिबल चेंज में कोई नई चीज बनेगी। दूध से दही एक नई चीज है, कागज का जलना मतलब राख मिलता है हमें, दूसरी चीज है। लकड़ी जब जल जाती है तो राख मिलेगा, नहीं तो आधी आधी जली रहे तो उसे कोल मिल जाता है, कोयला मिल जाता है, तो अलग चीज मिल रही है ना हमको। ठीक है, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन इजिली बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। जो पहला ओरिजिनल फॉर्म होता है वही बना रहता है। रिवर्सिबल चेंज में अगर आप पानी से बर्फ या बर्फ से पानी बनाते हैं तो ओरिजिनल फॉर्म तो पानी ही है ना, वो हमेशा उस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और अगर आप इरिवर्सिबल चेंज की बात करें तो ओरिजिनल फॉर्म में कभी भी नहीं लौट सकता। पेपर जल गया तो उस राख से पेपर कभी नहीं बना सकते। दूध से दही बन गई तो दही से दूध कभी नहीं बना सकते, है कि नहीं। कोई आदमी बुढ़ा हो गया तो फिर छोटा कभी नहीं हो सकता। ये इरिवर्सिबल चेंज है ना, जो कभी दोबारा लौट के अपने पहले रूप में ना आए, उसी को इरिवर्सिबल चेंज कहेंगे। क्या? हाँ, वो तो है ही बिल्कुल। हाथ कट गया इंसान का तो फिर दोबारा नहीं आ सकता। इट इज अ टेम्परेरी चेंज, मैंने कल बताया था ना, रिवर्सिबल चेंज टेम्परेरी चेंज होता है, थोड़े समय के लिए होता है। और जो इरिवर्सिबल चेंज होता है परमानेंट, मतलब एक बार हो गया तो दोबारा वो परमानेंट हो गया। अब दूध से दही बन गया ना, तो चाहे कितना भी सर पटक लो, दही से दूध कभी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वो दूध ही रहेगा, दही रहेगा। अब देखो, तो और भी तरीके हैं जिससे हम चेंजेस को ला सकते हैं, किसी भी चीज को के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं उसके रूप को। देखो कैसे। चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग, किसी भी चीज को जब आप गर्म करते हो तो उसका रूप आप बदल सकते हो, और वो देखो कैसे। हीटिंग अ सब्सटेंस may also cause change. Whenever any object or substance is heated, it gets affected in one or the other way. ठीक है, certain substance simply get hot on heating and do not change in any other way. For example, when we cook any dish in a pressure cooker, the cooker and its handle get hot, but their shape remains unchanged. Similarly, when you pour hot tea in a cup, the rim of the cup becomes warm, but its shape or size does not change. मान लो मम्मी आपकी कुकर में दाल बना रही है, कोई भी डिश बना रही है, खाना बना रही है, तो कुकर को जब हम गर्म करते हैं, गैस पे चलाएंगे तो कुकर ही तो गर्म होगा, जो बर्तन या कोई भी बर्तन। तो बर्तन का शेप चेंज होता है क्या? ऐसा तो नहीं है ना कि दाल निकालते निकालते वो क्या कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा कुकर हो गया, या जमीन पे सो गया जा करके, या कहा कि मैं तो अब दोबारा कभी गैस पे नहीं जाऊंगा, मैं जल गया। ऐसा तो नहीं होता ना, वो अपने शेप को वैसा ही रखता है। मतलब कि ये ऐसा सब्सटेंस है। तुमने पानी नहीं डाला क्या? डाल के आओ, जाओ, एक बाल्टी और डाल के आओ, भर करके डाल के आना। तो अगर मान लो कोई चीज है कि अगर गर्म की जाए तो जरूरी नहीं कि वो अपना शेप चेंज कर ले। चाय का प्याला होता है ना, कप, जिसमें पापा मम्मी चाय पीते हैं, हम भी चाय पीते हैं। अब चाहिए मेरा थर्मस का ये ढक्कन है, मैं हर दिन इसमें चाय डालता हूँ और पीता हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि ये आज चाय पी तो फिर ये लेट ही गया, या ट्राइंगल बन गया, क्यूब बन गया, कि लो ये शेप में ऐसा कर लेता हूँ, हेक्सागन बन गया। ऐसा तो नहीं है ना, कभी नहीं चेंज होगा। तो कहने का मतलब है कि हीट से, गर्माहट देने से कोई चीज का शेप चेंज हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज का शेप चेंज हो जाए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि सब चीज को गर्म करेंगे तो चेंज ही हो जाएगी। अब देखो कैसे। लेकिन कुछ चेंज होते हैं। अब जैसे मैं बताऊं आपको, मेटल्स के जितनी भी चीजें होती हैं, खुरपा देखा है आपने, फावड़ा देखा है, भाले, तलवार, तीर, हथियार, औजार जितने भी होते हैं, सब पहले लोहार के पास जाओगे, देखा होगा अपने, तो भट्टी जलाता है,
उस भट्टी में पहले लोहे को डाल देगा, और जब लोहा गर्म होकर लाल हो गया तो हथौड़े से पीट पीट के उसको जैसा शेप चाहे वैसा दे सकता है। समझ रहे हैं ना। और भी अगर आगे का कॉन्सेप्ट जानना चाहो तो जो आयरन और स्टील की फैक्ट्री होती है ना, वहां पर इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि लोहे को डालते ही उस भट्टी में लोहा पानी की तरह एकदम हो जाता है, पानी की तरह नलियों में बहता है लोहा ऐसा, ठीक है। और उसको एक बर्तन से ऐसे उठा करके जैसे जिस बर्तन में डालते हैं वो उसी का रूप ले लेता है, और उसमें जैसे पानी में डालेंगे वो सब पूरा हो गया उससे। समझ रहे हैं, इतना ज्यादा टेम्परेचर पे लोहे को रखते हैं। वहां पर कैसे काम करते हैं, वहां पर बेटा वो मास्क लगाना वैसे कपड़े पहन के करने होता है, बहुत मुश्किल होता है, ग्लव्स पहन। क्या क्या बोल रहा है, फैक्ट्री में गए हो ना तो मत जाओ, अच्छी बात नहीं। देखो अब आपने ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है कौन बताएगा, ब्लैक स्मिथ कौन होता है। अरे लोहार नहीं जानते तुम लोग, कमाल हो गया यार। ब्लैक स्मिथ ऐसे ही करता है ना, लोहार के पास जाएंगे तो क्या करेगा, वो पहले लोहे को डाल देगा आग में, ठीक है, और उसको पीट पीट के जैसा शेप चाहो वैसा कर लेगा। और लोहार कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, आपने देखा है कि दुनिया में जितने भी हमारे पूर्वज थे पहले लोहे का ही तो काम करते थे, या किसी न किसी मेटल का, हथियार बनाना औजार बनाना, तभी तो हम लोग शिकार करते थे या खेती बाड़ी कर सकते थे, है ना। आगे देखो, some substance when heated get hot, if heating is continued then starts burning। अच्छा एक बात आप सोचो, वैसे मैं 8 क्लास में ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगा 7th क्लास में, आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक को जब जलाते हैं तो पिघल जाती है, उसमें आग नहीं लगती, मतलब चाहे प्लास्टिक रहने दो, प्लास्टिक का तो दूसरा बीच का कॉन्सेप्ट हो गया, लकड़ी को गर्म करोगे तो आग लग जाएगी, लेकिन लोहे को गर्म करेंगे तो आग नहीं लगेगी, वो केवल चमक, उसमें ग्लो आ जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ज्यादा गर्म होने पे उनमें आग लग जाती, जैसे कि कोई घास हो गई, लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, ठीक है। तो इससे ज्यादा नुकसान भी होता है। जंगल में जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है जंगलों में, तो आग कैसे, जंगल क्या कैसे लगती है, उनके घास में ही रगड़ खाने से गर्माहट के चलते वो आग लग जाती है, और उसी से देखते देखते पूरा जंगल जल के खत्म हो जाता है। समझ में आ रही बात आपको। देखिए, हाँ जी, घास में लगेगी ना बेटा तो लगते लगते पूरे घास के मैदान सारे आग पकड़ लेंगे, और पकड़ते पकड़ते उसके नीचे ही तो पेड़ होते हैं ना, धीरे धीरे गर्म होकर के सब में आग लग जाएगी। सुना ही नहीं मैंने, इतना धीरे तो सुनता ही नहीं। गर्माहट के कारण, सूरज की गर्मी ज्यादा पड़ेगी ना तो गर्म होकर के आग लग जाती है। बहुत मुश्किल होता है जंगल की आग को बुझाना। काज्ड, चेंज काज्ड बाय फोर्स। अब आपने फायर तो देख लिया कि किसी भी चीज को हीट करके या गर्म करके कैसे आप उसका फॉर्म चेंज कर सकते हो, कभी चेंज होगा और कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, और शेप भी चेंज हो सकता है। अब मान लो घी को, सर्दियों में घी देखा है आपने हमेशा जमा रहेगा, या फ्रिज में अभी भी रख दो तो जमा हुआ रहेगा, लेकिन जैसे भी गर्मियों में बाहर निकालो तो कहती लूज लूज सा पड़ा हुआ रहेगा, कहीं भी डालो पानी की तरह गिर जाएगा। ए एडमिशन बंद है, उसको बोलो चलेगी, उसको मैं जैसे ही बोलता हूँ फिर चली भी जाती है, याद दिलाती है कि मैं भी आसपास ही रहती हूँ। बर्ड्स देखिएगा, तो हीट का तो समझ में आ गया, फोर्स। आप जब ताकत लगाते हो तब भी चेंज हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक बलून है, आप उसको दबाओगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई पेप्सी पी करके केन नहीं फेंक देते हैं, और बच्चे देखते ही ना पहले पांव से मारेंगे दबा के एक लात, फिर है ना वो आराम से सोया 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 सो जाएगा बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। पता नहीं बच्चों को क्या गुस्सा होता है। अब घर पे तो और टीचर की तो खूब मुक्के खा के आते हैं, अब गुस्सा किस पे निकाले, छोटे भाई बहन भी घर में नहीं, छोटे भाई बहन भी घर पे नहीं, तो अब किसको मारे भाई, कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकलना चाहिए ना। अब अपना सर तो दीवार पे नहीं मार सकते, खुद ही चोट लगेगा, तो बोतलों पे, अगर गली में कुत्ते मिल गए तो उस पे अपना हाथ साफ कर लिया, कुछ भी, हम लोग भी करते थे बचपन में ऐसा।
देखिएगा, caused change caused by mixing, अगर आप किसी चीज को मिक्स करते हो तब भी चेंज हो सकता है। ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, याद रखिएगा पेपर के लिए। पहला, चेंजेस caused by heating, गर्म करने के चलते चेंज हो जाना किसी चीज का, क्या होता है, आराम से मुंह बंद करके बैठना। दूसरा है चेंज caused by फोर्स, बल के कारण, ताकत लगाने के चलते कोई भी चीज का में चेंज आ सकता है। और तीसरा क्या है, तीसरा है चेंजेस caused by मिक्सिंग, अगर मान लो चीनी है, शुगर दाने दानेदार होता है ना क्रिस्टल की तरह, नमक भी पाउडर के जैसा होता है, सॉलिड ही तो होता है, लेकिन जैसे ही पानी में डाल दो सारी अकड़ उसकी खत्म, पानी के जैसा ही हो जाएगा, घुल के मिल जाता है कि नहीं उसमें। फिर से सुन लो, चीनी, नमक, चेंजेस caused by हीटिंग, एक तो किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसके शेप में या किसी तरह से चेंज हो सकता है। लोहार जो होता है, आयरन स्मिथ, लोहे में को आग में गर्म करके जैसा चाहे वैसा शेप कर सकता है। लोहे की पट्टी होगी, उसका तलवार भी बना देगा, उसका खुरपा भी बना देगा, उसकी फावड़ा भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। ठीक है, तो गर्म करने पे ऐसा हुआ। उसी तरह अगर घी है ना बहुत ज्यादा अकड़ रहा है कि मैं सॉलिड हूँ, मम्मी ने जैसे ही कढ़ाई में डाला ना ऐसे ही पानी की तरह बहने लगेगा, समझ रहे ना, ऐसा होता है। आइस भी सोचे ना कि मैं तो आज क्या कहते हैं हीरो टाइप का हो गया हूँ, मैंने सॉलिड डोले दिखाएगा, जैसे ही फ्रीजर के बाहर निकालोगे धीरे धीरे उसके डोले कमजोर होते चले जाएंगे और फिर वो ऐसे जमीन पे पड़ जाएगा पानी की तरह। हो गया, तो भगवान का इंतजार करो थोड़ी देर, देखिएगा। और दूसरा क्या था, फोर्स, मैंने बताया नहीं था केन पे, अगर कोई भी बोतल या डब्बा है एक लात मारो साइज चेंज होता है ना, बलून फुला रखा है ऐसे दबा दो तो बलून का साइज चेंज हो जाएगा, ज्यादा मत दबाना नहीं तो साइज नहीं, उसकी आत्मा ही खत्म हो जाएगा, फूट जाएगा है। तो बेटे पाँव मत मारना, नहीं तो कांच का तो पता नहीं आपके पाँव को नुकसान हो जाएगा। हाँ उसका नहीं हो सकता, हाँ लेकिन ये है कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, शेप तो चेंज हो गया ना, छोटे छोटे टुकड़े में बदल गया, एक सॉलिड बड़ा साइज का था और छोटे टुकड़े में हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जो गेट है ना ये इस पे जाके मुंडी को मार देना और फिर बोला कि देखो सर जी मैंने ये प्रैक्टिकल कर दिया, तो फिर मम्मी पापा से पूरे पैसे वसूलूंगा आप लोगों के। लावा बुझ जाएगा और पानी गर्म हो जाएगा। हाँ सॉलिड बनता है बेटा, लावा जब बुझता है ना तो रॉक में कन्वर्ट होता है, ठीक है, पत्थर, चट्टान। देखिए डिस्कवरी नहीं देखते आप लोग, एनिमल प्लेनेट, अरे कुछ नहीं देखते तुम लोग, देखो कभी पबजी सब्जी छोड़ के, मन करे जैसे थोड़ा सा, ज्यादा देर नहीं, जब भी आप लोग करते हो तो उसमें नॉलेज बढ़ता है, कैसे अर्थ के अंदर से वॉल्केनो निकल के कैसे पानी में जाते हो दिखाते हैं उसमें सब कुछ, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं घर जाके कहना सर ने डिस्कवरी की तो सुबह से शाम तक डिस्कवरी देखने लगा। देखिएगा चेंजेस caused by मिक्सिंग, तीसरा चेंज क्या होगा, मिक्सिंग के द्वारा होगा, और वो कैसे होगा, आप जैसे ही बेटा पर्दे ठीक करके आओ, चीनी या नमक को अगर पानी में मिला दोगे तो सॉलिड था लेकिन वो घुल करके लिक्विड बदल जाएगा, ये था। आप लोगों को चैप्टर समझ में आया अच्छी तरह से, ये पूरा चैप्टर था 2 वीडियो में हो गया, मैं थोड़ा और भी कुछ इसमें बता दूं, कॉन्ट्रैक्शन, डिसोल्यूशन, एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल चेंज, मेल्टिंग, रिवर्सिबल चेंज, ये तो आपको पता ही है। ओके आज इतना ही, अब मैं आप लोग रिवाइज करो, उधर चले जाओ सारे 6th क्लास और 5th क्लास घर, 5th क्लास घर जाओ,